अगर आज एक हफ्ते में इनका निर्णय नहीं लिया जाता है तो इनकी ईंट से ईंट बजाकर चाहे इनके घरों में घुसना पड़े, चाहे हमें कोई भी कार्य करना पड़े, लेकिन अगर हमारे मठ मंदिरों पर बात आएगी तो आज की डेट का हिंदू हमारा बदलने जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डासना का एक मंदिर है, डासना देवी मंदिर। इस डासना देवी मंदिर का एक महामंडलेश्वर है यति नरसिम्हानंद। ये जो अपने आप को महाराज कहलवाता है, अपने आप को बाबा कहलवाता है, इसकी करतूतें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसने एक ज़माने से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, दूसरों के धर्मों पर और दूसरों के धर्म गुरुओं को इसने हमेशा टारगेट किया है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। इसने जब जब देखा कि इसका नाम अब बिल्कुल ठप हो चुका है, इसका नाम लेने वाला कोई है नहीं, तो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए जब भी कोई एक सभा होती है, जब भी कोई इनका कार्यक्रम होता है, वहाँ पर आकर हमारे मुस्लिम मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ अपने मुंह से हगना शुरू कर देता है। हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का पैगाम लेकर आए, उनके बारे में ये अनाप शराब बातें बकता है, उनकी शान में हमेशा से गुस्ताखी करता है। हम लोगों की तरफ से, मुस्लिम लोगों की तरफ से एहतजाज किया जाता है, लेकिन इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कुछ चंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में हैं, कुछ ही लोग हैं जो अपने धर्म को भी बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं, जिनका दिल और दिमाग रत्ती भर भी इंसानियत वाला काम नहीं करता, जिनके जहन में इंसानियत को लेकर कभी कोई बात ही नहीं आती। अब ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देखिए, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पहले ही काफ़ी गुस्ताखी इस जलील व ख्वार ने कर दी है, इसलिए हम उस वीडियो क्लिप को तो आपको नहीं दिखाएंगे जिसमें इस जलील ने या इसके चेलों ने या इस जैसे कुछ मलऊन हैं, उन लोगों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। हमारी इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं कि हम अपनी नबी की शान में गुस्ताखी किए हुए उन अल्फाजों को सुने या आपको सुनवाएं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है। गाज़ियाबाद का एक डासना देवी मंदिर है जहाँ पर ये महामंडलेश्वर कहलाया जाता है, यति नरसिम्हानंद। इसने वहाँ पर एक महापंचायत बुलाई थी जहाँ पर तकरीबन सुना है कि 36 बिरादरियों के लोगों को, हिंदुओं को बुलाया था कि वहाँ पर आएंगे और वहाँ आने के बाद में एक पंचायत बैठेगी और वहाँ पर कुछ जो इनके मंसूबे वगैरह हैं वो बनाए जाएंगे। अब हालांकि इनकी पंचायत क्या थी क्या नहीं थी वो तो खैर इस बारे में ज़िक्र करना बेकार है, लेकिन जो प्रशासन है गाज़ियाबाद का वो ख़ुद भी जानता है कि ये लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मामला जो है चंद लोग हैं हिंदू धर्म के जिन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर या अपने आप को बाबा या महंत वगैरह का दर्जा दे रखा है या फिर अपने आप को अपने धर्म का ठेकेदार बना रखा है, वही लोग माहौल ख़राब करते हैं। तो जो यहाँ का प्रशासन है, जो एडिशनल एसपी साहब हैं या जो भी लोग हैं, इनसे जब परमिशन मांगी गई तो इन्होंने महापंचायत की परमिशन देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन लोगों को पता था कि ये लोग पहले तो इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं कि अगर आपको अपनी, मान लीजिए कोई सभा करनी है, कोई अगर आपको अपना कोई कार्यक्रम करना है, तो किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलने से क्या फ़ायदा है। तो अब वो लोग भी जानते हैं, प्रशासन के लोग, कि इन्होंने पहले ही गलती करी है नबी की शान में गुस्ताखी करके, पहले तो इन्हीं की गलती है। इन लोगों को अच्छे से पता है कि ये महापंचायत के नाम पर कोई ना कोई ऐसा बवाल खड़ा करेंगे कि जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। जब प्रशासन से इजाज़त नहीं मिली तो इन लोगों में से एक धर्म का ठेकेदार, जो कि एक नेता है, वो नेता निकल कर आता है, अपने साथ में कुछ लोगों को, अपने ही जैसी मानसिकता वाले लोगों को इकट्ठा करके चंद लोगों को लेकर आता है। NH-24 वाला जो हाईवे है उस हाईवे को जाम कर देता है और वहीं पर इन्होंने अपनी महापंचायत शुरू कर दी। इन लोगों का क्या फैसला हुआ, पहले तो उस फैसले को सुनिए इन्हीं की भाषा में। पंचायत का निर्णय है, मंदिर पे हमला करने वाले जितने भी जिहादी थे, यहाँ के विधायक जो पूर्व में थे उनके साथ, और जो वहाँ से ट्वीट करके मुकदमा भी लिखवाया, गिरफ्तार नहीं हुआ, सारों पे रासुका लगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और फांसी की सजा हो। तीसरा, पार्लियामेंट में कानून बने सख्त, जो किसी धार्मिक उस पे, यात्रा पे, मंदिरों पे या किसी प्रकार का थूक से लेकर के लव जिहाद या मूत्र जिहाद, किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, NSA में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो। ये 3 निर्णय पंचायत ने ले लिए। कितना जहर इन लोगों के दिल और दिमाग में भरा पड़ा है। इसने अपने अल्फाज में एक बार भी नहीं बोला
कि एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जिसमें कोई भी किसी धर्म के बारे में अपशब्द बोले, किसी के धार्मिक गुरु के बारे में अपशब्द बोले, उसके खिलाफ रासुका लगे, उसको फांसी की सज़ा हो। इसने बिल्कुल नहीं बोला। अगर ये धर्म का ठेकेदार अपने ही धर्म का पालन करता होता तो ये इंसाफ पसंद आदमी होता, क्योंकि इसने जितनी भी बातें बोली हैं दूसरे धर्म के खिलाफ ही बोली हैं। यानी जो भी कानून बने वो दूसरे धर्म के खिलाफ बने। लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि जो इसका महामंडलेश्वर है, जो इसका आका है नरसिम्हानंद, या उस जैसे कुछ चिंटू हैं जो गंदे गलीज लोग हैं, जो अपनी ज़ुबान से गंदे गंदे अल्फाज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी के लिए निकालते हैं, या हमारे धर्म के बारे में या और किसी लोगों के धर्म के बारे में जो उल्टे सीधे अल्फाज निकालते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी, उनके बारे में भी इस नरसिम्हानंद ने ना जाने कितनी बार मुंह से उल्टा सीधा बोला है। उसके बारे में नहीं बोलेगा ये कि इनके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। अब ये बंदा इंसाफ पसंद क्यों नहीं है ये आप समझ सकते हैं। इसको पता है कि जिस डासना मंदिर के बाहर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर इनको बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका है, पुलिस ने तो अपना बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत सलाहियत रखता है। उनको पता है कि कौन हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो सभी लोग जानते हैं कि अगर नरसिम्हानंद अपनी ज़ुबान से इतने गंदे अल्फाज ना निकालता तो ये माहौल ही क्रिएट ना होता, इसलिए उन लोगों ने इजाज़त नहीं दी। इन टुच्चे लोगों को अपने आकाओं की निगाह में हीरो बनने के लिए, सत्ता में चमकने के लिए ऐसे ज़ुबान से अल्फाज निकालने ही पड़ते हैं, ऐसा आतंकवाद मचाना ही पड़ता है, जिससे कि ये अपने गुरुओं की और अपने बड़ों की जो है निगाहों में आए और सुर्खियों में आ जाएं, और जिसके ज़रिए से इन लोगों का कद बड़ा हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी धर्म में किसी के खिलाफ अपशब्द बोलना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन ये लोग अपनी ज़ुबान से हमेशा ऐसे गंदे अल्फाज निकालते हैं जिसकी वजह से हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। मुस्लिम तबका एक ऐसा तबका है कि हमेशा से हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। जो लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो लोग हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने जो भी एहतजाज किया वो कानून के दायरे में रहकर किया। लेकिन इन लोगों की आप देखिए, इन लोगों की हिम्मत, इन लोगों की जुर्रत कि ये कानून की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक बंदा और है इन्हीं लोगों के बीच में का, एक चिंटू और निकल कर आया है, उसको भी सुन लीजिए, जो कि यहीं पर अपने नेता से इंस्पायर होकर इसने क्या बोला। इसका कहना है कि ये हम लोगों के, मुस्लिमों के घरों में घुस कर और हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। यहाँ पर अभी जो महापंचायत विधायक ने की और उसके बाद मांगे भी रखी अपनी। देखिए, जो आज महापंचायत हुई है ये बहुत ही सभ्यता के साथ आज महापंचायत हुई है, लेकिन आज हिंदू ये बता देना चाहता है कि अगर आज एक हफ्ते में इनका निर्णय नहीं लिया जाता है तो इनकी ईंट से ईंट बजाकर चाहे इनके घरों में घुसना पड़े, चाहे हमें कोई भी कार्य करना पड़े, लेकिन अगर हमारे मठ मंदिरों पर बात आएगी तो आज की डेट का हिंदू हमारा बदलने जानता है। आज बहुत कम प्रतिशत हमारे जिले का युवा यहाँ पर पहुंचा है। कुछ युवाओं को रास्ते में रोक लिया गया है, कुछ युवाओं को बैरिकेड से रोक लिया गया है, लेकिन हमारे संगठन मंदिर पे तो जाने नहीं दिया गया, किसी को मंदिर पर जाने नहीं दिया गया। मंदिर के बाहर ही हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो एक करते रोकी गई है, लेकिन बता देना चाहते हैं कि ये निरंतर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। क्या आपके घर से आपको ऐसी शिक्षा मिली है कि किसी के धर्म के बारे में अपशब्द बोलना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना? मैं नहीं मानता, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके धर्म में क्या, किसी के भी धर्म में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप किसी के धर्म गुरु को या किसी के धर्म के बारे में अपशब्द बोलो, उल्टे सीधे अल्फाज बोलो, या हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जो है क्रिएट करने की कोशिश करो, या फिर आप जो है हिंसा भड़काने की कोशिश करो। ये कहीं किसी के धर्म में ये जो है तालीम नहीं दी जाती। हर धर्म में कुछ ऐसे गंदे गलीज लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबान से उल्टे सीधे अल्फाज निकाल के अपने आप को सुर्खियों में लाने का हमेशा काम किया होता है, और उन चंद लोगों की वजह से एक तबका है उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, और जब वो लोग एहतजाज करते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बन जाता है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना है, इन लोगों ने अपने मुंह से जो भी जहर उगला है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के लोग जब कभी भी रोड पर निकलकर अपनी ज़ुबान से जहर उगलें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी इंसान अगर अपनी ज़ुबान से अगर जहर उगलता है किसी के धर्म के बारे में, किसी धार्मिक गुरु के बारे में,
तो उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि वो कभी अपनी ज़ुबान से अपशब्द बोलना बहुत दूर की बात बल्कि सोचने का भी तसव्वुर ना कर सके। दोस्तों ये वीडियो अगर ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।